और अगर आप काम को पुचकारोगे तो शाप तो राम को ही दोगे। अगर आप दुर्गुणों के साथ रहोगे तो गले तो सद्गुणों के ही घोटने पड़ेंगे। और वही नारद जी करने जा रहा है। ये कथा नारद जी की नहीं है, ये हमारी और आपकी है। नारद तो बेचारे पात्र बने हैं हमको शिक्षित करने के लिए। अगर आप अंधेरे में बैठोगे तो आपकी दुश्मनी उजालों से हो जाएगी। इसलिए वेद कहते तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। नारद अब प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे, चूंकि राम को तो हृदय से बाहर निकाल दिया, कामदेव को हृदय में बिठाकर उसको बहुत सुंदर आशीर्वाद दे दिया, प्रिय वचन। और जब प्रिय वचन काम को बोलोगे तो कटु वचन तो राम को ही बोलने पड़ेंगे आप। कई प्रिय वचन काम पर तो। और यहां से सोचा पहले मैं शंकर जी को जाके बताऊंगा, गुरुजी अब तुम्हारा चेला तुम साथ बड़ा हो गया, तुम्हारा बाप बन गया है। और गुरु से ईर्ष्या, रे भैया गुरु तो उंगली पकड़कर चलाना सिखाता है, बोलना सिखाता है, जीना सिखाता है। कैसे इस कलिकाल में फिसलने से बच सकते हैं इसके मंत्र सिखाता है, इसके तौर तरीके सिखाता है। और तुम गुरु से ईर्ष्या करोगे, निश्चित रूप से तुमको बंदर ही बनना पड़ेगा और वही होगा। आप चलिए दर्शन करिए। ये सीधे कैलाश पहुंच गए नारद जी, सीधे कैलाश। शंकर जी कैलाश में जो गए हैं उन्होंने देखा बहुत ठंड रहती है, लेकिन वहां धूप भी अच्छी निकलती है। तो शंकर जी अकेले बैठे धूप सेक रहे थे। नारद जी ने जाकर प्रणाम किया। पहले तो सोचा कि मैं क्यों प्रणाम करूं, मैं तो अब बड़ा हो गया हूं, भगवान बन गया हूं, नारद को इनको शंकर जी को करना चाहिए। अब शंकर जी पर तो इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। आइए वो प्रणाम नहीं किया, इंतजार कर रहे थे कि शंकर जी प्रणाम करें, चूंकि मैं अब गुरुओं का भी गुरु हो चुका हूं। तो शंकर जी ने कहा आइए ऋषवर आइए, बहुते दिनन कीन मुनिदाय, बहुत दिनों के बाद आपका आगमन, बड़ी कृपा की। हम तो बहुत याद कर रहे थे, या ससुराल में पड़े पड़े माल खाते रहते हो। तुम्हें मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है नारद? कुछ पता नहीं लगा। 3 साल से तो कोरोना ने आना जाना बंद कर दिया है। न चिट्ठी आ रही है, न डाक आ रही है, न कोई मिलने वाला आ रहा है। हम भी जा नहीं सकते, कोरोना की नियम कानून ऐसे बना दिए हैं। और आजकल तो कोई डाक भी नहीं आ रही है, कोई कोरियर वगैरह सब बंद है। और ये मोबाइल की भी बैटरी खत्म हो गई है, तो चले ही नहीं रहा है, कोई समाचार नहीं मिल रहा है। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? बोले ओहो, आपको अभी तक यही मालूम नहीं है? कितनी बड़ी खास बात हो गई बताइए। अरे बोले वो काम है ना, कामदेव, वो आया और उसके साथ कैसी सुंदर सुंदर अप्सराएं लेकर आया। क्या उनके रंग थे, क्या उनके गुलाबी गुलाबी चेहरे थे, क्या उनकी चितवन थी, क्या उनके ठुमके थे, क्या उनकी मटकन थी, क्या उनके कंठ थे, क्या उनके मधुर स्वर के गीत थे, और क्या उनकी नाच थी। शिव रो पड़े। शंकर जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। अरे बाबा, ये काम कीचड़ में डूबने के लिए तो हम गृहस्थी बहुत तेरे, तुम काहे को ये कीचड़ में गिर रहे? बोले नहीं, रो पड़े। तो नारद जी को लगा कि शायद मेरी कथा इतनी पसंद आई है कि भाव के आंसू आ गए। जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि आंखें मलते लोग दिखाई देते, हमको लगता है हमारी कथा के कारण भाव आ रहे हैं। ये मालूम ही नहीं कि मच्छर गिर गया था इनकी आंख में, ये मालूम नहीं, चूंकि हम तो अपने हिसाब लगाएंगे ना। तो कहाँ थे? नारद जी ने कहा, नारद जी ने समझा। हाँ, तो ये सब आना जाना बंद क्यों? कोई खास बात, खासी बात नहीं हो गई। वो कामदेव का बच्चा, आजकल तो भजन करना भी बड़ा मुश्किल है। मैं भजन करने गुफा में बैठा और वो कामदेव आ गया, अप्सराओं को लेकर, वादकों को लेकर, गायकों को लेकर, उसने तूफान मचा दिया। लेकिन कोई मजाल है कि वो मुझे हिला देता? तो शंकर जी ने कहा कि नारद जी, 1000 कामदेव भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है। क्या है? बोले बार बार बिनवऊं मोले तोरी, बार बार बिनवऊं मोले तोरी। सब गाइए। बार
शिष्य की खुशामद कर रहा है, विनती कर रहा है हाथ जोड़कर, हे ईश्वर मैं हाथ जोड़ जोड़ कर आपसे विनय कर रहा हूं कि जो कथा जो प्रसंग आपने मुझे सुनाया है, कृपया ये भगवान नारायण को जाकर मत सुना देना, इतनी कृपा करना। नारद जी को पक्का हो गया कितने ईर्षालु हैं कि मेरी महिमा भगवान तक नहीं जानी चाहिए, अब मैं सीधा पहले भगवान के पास चलूँ। तो शंकर जी का इतने दिनों के बाद आए और रुको, बोले नहीं मुझे जाना। अंदर से पार्वती जोर से चल, अरे नारद चाय खोल गई, बस छान के ला रही हूँ, एक कप चाय पी के, मुझे कोई चाय वाय नहीं पी, इतनी देर में तो 10 स्वागत समारोह अटेंड कर लूंगा। और जो गुरु को ललकार कर, गुरु को दुत्कार कर, गुरु को फटकार कर, गुरु आज्ञा की अवहेलना करके आगे बढ़ेगा, उसको तो ठोकरें खानी ही है, विधाता भी नहीं बचा सकता। सबका रक्षक गुरु होता। गुरु बिनु भावनी तरहीन कोई, गुरु बिनु भावनी तरहीन कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। सीधे गुरु को ठुकरा कर चले भगवान क्षीर सागर, भगवान नारायण को ही जाके बताऊंगा। पहले नारद जी क्षीर सागर में प्रवेश करते थे, प्रवेश करते ही भगवान का दर्शन हो जाता था, क्योंकि होठों पर भी भगवान का नाम है, आंखों में भी भगवान की छवि है और हृदय में भी भगवान का स्वरूप विराजमान है, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे ही क्षीर सागर में प्रवेश करते थे तुरंत भगवान के दर्शन हो जाते थे। अब तो हृदय में काम है, हृदय में काम है, होठों पर हरि नाम नहीं है, अपनी प्रशंसा है। और कोई व्यक्ति जब अपनी मुख से अपनी प्रशंसा करता है तो राक्षस जैसा ही दिखाई देता है। नारद जी को नहीं भगवान दिखाई दे, घबरा गए तो जोर जोर से पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण तक सब नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाइए, बढ़िया फोटो आएगा आपका। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, क्षीर सागर नारायण भगवान भगवान की जय। फोटो बारे में महात्मा जी देखो, आपके लिए हमने इतनी मेहनत कर दी, अब चलो, अब डिस्टर्ब मत करो, कथा सुन ले लो, आ जाओ। तो
भगवान शेष पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में थी। नारद जी इधर उधर दौड़ रहे थे, नारायण नारायण। भगवान एकदम बैठ गए, हर्ष उठे परवरमान के था। तो लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु क्या हुआ अचानक? बोले लगता है नारद आ रहा है, नारद आ रहा है, आ जाएगा, हमेशा आता जाता है, उसने रास्ता देगा। बोले आज नहीं आ पाएगा। क्यों? आज काम रोग लगा कर ला रहा है, और रोगी को तो गिरने से बचाने के लिए बड़े से बड़े आदमी को उठकर हाथ पकड़कर उसको बिठाना चाहिए। हाथ पकड़, आई 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 आई, बैठो बैठो बैठो। भगवान हाथ पकड़कर नारद जी को ला, अरे नारद आइए आइए आइए, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की है। अरे महाराज क्षीर सागर में पड़े रहते हो, मालपुआ खाते रहते हो, ढोकला सटकते रहते हो, तुमको मालूम है दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पूरी कथा सुना ले। लेकिन नारद जी कर क्या रहे? सिरहाने की ओर जा रहे। पहले नारद जी का नियम था, आते ही भगवान के चरणों में नीचे बैठा करते थे। अब सिरहाने तकिया की ओर चलने लगे। क्यों? मन में सोच रहे मैं कोई तुमसे कम तो हूं नहीं, मेरे काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया, लोभ भी जीत लिया, बस एक चीज तुम्हारे पास ज्यादा है मुझसे कि मेरे पास लक्ष्मी नहीं है, तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तो थोड़ी देर में वो भी मुझे मिलेगी, एक तो मैं तुमसे कम नहीं हूं। तो वो सिरहाने की ओर चल रहे, तो लक्ष्मी नीचे बैठा, नीचे बैठा। अब समझिए कि क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? लक्ष्मी कह रहे नीचे बैठाओ। भगवान का लक्ष्मी जी, नारद नीचे बैठने नहीं आए हैं, मेरी खोपड़ी पर बैठने आया है। और अहंकारी कभी नीचे नहीं बैठा करता, वो ऊंचा आसन ढूंढेगा। आगरा में तो पता नहीं क्या जादू हो गया है मंगलमय परिवार के प्रभाव का, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये तमाशा मुझे रोज देखना पड़ता है। ये जो कथा कराने वाले लोग होते, समिति के बंधु जो होते, बड़े विनम्र होते हैं, और बड़े बड़े समाज के बड़े धनपति, बड़े उद्योगपति, बड़े प्रतिष्ठित लोग ही कथा कराते हैं। अब इतना बड़ा आयोजन सामान्य व्यक्ति की तो बस की बात नहीं है। तो वो सब इतने बड़े बड़े लोग जिनके यहाँ मिलने के लिए बहुत घंटों आपको गेट पर बैठना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, वो आपको स्वागत कर, आई 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 आई, बैठी, यहाँ बैठी, आप यहाँ बैठी, यहाँ बैठी। और मैं कई को देखता हूँ, आएगा, इधर से उधर मटकेगा, इधर से पहले तो सोफा देखेगा, आगे की कुर्सी देखेगा, फिर इधर उधर करेगा, और उसको बैठिए बैठे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे कोई नहीं, हजारों लोग बैठे, अंधा हो रहा है क्या? अहंकार मनुष्य को अंधा बहरा कर देता है। नारायण के चरणों में नारद बैठा करते थे, अब नारायण के सिरहाने जा रहे हैं, तो लक्ष्मी जी को नीचे बैठाओ। भगवान का लक्ष्मी जी अपना दिमाग मत बिगाड़ो, नारद चरणों में बैठने नहीं आया है, आज मेरी खोपड़ी पर बैठने आया है। और अहंकारी को अगर उसके स्तर का आसन नहीं दिया बैठे तो लौट जाएगा, दो एक मिनट मटकेगा, फिर लौट जाए, और वही होना था। भगवान ने बिल्कुल हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया, बैठे आसन ऋषि समेता। अब देखिए, हमारा कोई लड़का बेटा मान लो बंगलोर गया, बंबई गया या विदेश गया 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए किसी काम से, और 6 महीने के बाद आता है, तो पिताजी क्या कहेंगे? आइए कुंवर साहब, बड़ी कृपा की, हमारी तो आंखें तरस रही थी आपके दर्शन के लिए। ये कहेंगे या कहेंगे भले आदमी 8-10 दिन की कहकर गया था, 6 महीने लगा दिया, हमें यहाँ सूखे जा रहे हैं चिंता में, फोन नहीं कर सकता था, चिट्ठी नहीं डाल सकता था, संदेश नहीं दे सकता था। आज भगवान जानते हैं कि नारद अहंकार में चूर है, ये खुशामद की ही भाषा पसंद करेगा, इसलिए बहुत दिनों के बाद, हे ऋषवर आपने बड़ी कृपा की, ओहो दुर्घटना घटित हो गई। काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे, यद्यपि प्रथम वरद शिव राखे, यद्यपि प्रथम वरद शिव राखे,
प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस हो जग जाया, जेहि न मोह अस हो जग जाया। जैसे ही प्रभु ने कहा कि बहुत दिनों के बाद कृपा की, काम चरित नारद सब भाग्य। यद्यपि प्रथम वरज शिवरा के, यद्यपि शंकर जी ने मना कर दिया था कि भगवान नारायण से चर्चा मत करना, फिर भी सुना। अरे आप तो क्षीर सागर में रहते हो महाराज, आपका तो भजन करना मुश्किल। ध्यान समाधि में बैठा वो कामदेव आ गया। क्या सुंदर सुंदर अप्सराएं थी, क्या उनके रूप थे, क्या उनके रंग थे, क्या उनके ढंग थे, क्या उनके शयन थे, क्या उनके नृत्य थे, क्या उनके कंठ गायन थे। राम की बगल में बैठे हैं और दर्शन कर रहे काम का और अप्सराओं का। बंधुओं, जिनको भजन में प्रवेश करने की इच्छा है वो 2 मिनट सुन लीजिए इस प्रसंग को। आपका तन कहाँ बैठा ये बहुत महत्व की बात नहीं, आपका मन कहाँ बैठा हुआ ये महत्व की बात है। भजन में तन नहीं जाता, तन लगाया जाता है, भजन में मन जाता है। कई बार हम भजन करते हैं और जैसे ही भजन में बैठे माला उठाई या जप करना शुरू किया और आंखों से पाठ करना शुरू किया, 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी उस समय याद आने लगती है। पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं भजन में, चूंकि मन शांत रहता है। परिणाम तन का नहीं होता, कई बार तन मंदिर में बैठा होता है लेकिन मन क्लब की चिंता करते रहता है, क्लब में घूमता रहता है। निर्णय भगवान के तन का नहीं होता, तन की यात्रा केवल चिता तक है, मरघट तक है। तन से प्राण निकले, 4-10 लोगों ने उठा के चिता में भस्म कर दिया। मन के चिंतन के अनुसार आपका अगला जन्म होगा। और ध्यान से सुन लीजिए, मरते समय मनुष्य का मन जहां अटका हुआ है, अगला जन्म उसका उसी के अनुसार हुआ करता है। इसलिए हमारे देश में एक परंपरा है, जब कोई बुजुर्ग जाने वाले होते तो उनके पास गीता का पाठ बिठा दिया जाता है, कीर्तन बिठा दिया जाता है, कुछ और अच्छे भजन लगा दिए जाते, ताकि मरते मरते ये गीता का एक आधा श्लोक सुन लें, गुनगुला लें मन में, कोई कीर्तन का शब्द इनके जिह्वा पर आ जाए, कानों से सुन लें, ताकि अगला जन्म इसका किसी संत के रूप में या भगवान के धाम में इनको प्रवेश मिले। लेकिन जिसने जीवन भर गाली ही बकी है वो मरते समय गीता नहीं सुनेगा। इसके लिए जीवन भर भजन में रहना पड़ेगा आपको, तब मरते समय भजन आता। एक बार किसी ने भगवान से पूछ लिया, भगवान एक बात बताइए, आप कहते कि मरते समय मनुष्य का मन जहां रहता है अगला जन्म में उसका उसी के अनुसार करता हूं, ये बताइए किसी ने जीवन भर आपका भजन किया है, आपके नाम का सुमिरन किया है, लेकिन प्रारब्ध के वशीभूत अंत समय में प्राण निकलते समय वो कोमा में आ जाए, वो बेहोशी में आ जाए और न आपका नाम ले पाए, न आपका नाम सुन पाए, उसकी क्या गति करते हैं? अभी एक भगवान से प्रश्न किया गया। भगवान ने कहा, सुनो नारद, नारद जी ने प्रश्न किया था, सुनो नारद, जिसने जीवन भर मेरा सुमिरन किया है, जिसने जीवन भर मेरा नाम लिया है, जिसने जीवन भर मुझे याद किया है और अंत समय में किसी प्रारब्ध के कर्म के वशीभूत वो चेतना शून्य हो गया, कोमा में आ गया, बेहोश हो गया और मेरा नाम नहीं ले पा रहा है, तो उसकी ओर से उसके पास बैठकर हरि नाम मैं लिया करता हूं, मेरी जिम्मेदारी होती है, ये कार्य मेरा है। इसलिए जब याद आ जाए गुनगुनाते रहा करिए। प्राणों का कोई भरोसा नहीं कब कहां जाए, इसलिए हर समय।
तो मनुष्य का मन कहाँ है ये बहुत महत्व की बात नहीं, मतलब उसका तन कहाँ ये बहुत महत्व की बात नहीं, मनुष्य का मन कहाँ अटका हुआ है। और मन के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है, अगली योनि मिलती है। पूज्य अखंडानंद जी महाराज अपने प्रवचन में एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया करते थे, बड़ा मार्मिक उदाहरण था उनका। वो सुनाया करते थे कि एक सामने मंदिर था और उसके दूसरी लाइन के जो मकान थे उसमें एक ऊपर के कमरे में एक वैश्या नृत्यांगना रहती थी। पुजारी जी ठाकुर की सेवा पूजा करते थे। नृत्यांगना सायंकाल गीत गाना, नाचना गाना, ठुमके लगाना, मदरा पान कर करके वाह वाह लोग करते थे। तो ये जो पुजारी थे ये बैठे तो मूर्ति के सामने मंदिर में थे, लेकिन कनखियों से देखते रहते थे उस कमरे की ओर, कोठे की ओर। कहाँ मैं ये पत्थर की मूर्ति में सिर मार रहा हूँ इतने दिन से, आनंद तो वहां है, देखो क्या वाह वाह हो रही है, क्या ठुमके। तिरछी निगाहों से देखता भी रहता था और सुनता भी रहता था। और जो वैश्या थी वो नाचती थी, गाती थी लोगों के लिए, लेकिन तिरछी निगाहों से मंदिर में खड़े ठाकुर जी का दर्शन करते रोती रहती थी मन मन में, प्रभु इन मुर्दों के सामने मुझे नचा रहे हो, ऐसा कब मेरा सौभाग्य होगा कि आपके चरणों में बैठकर आपकी स्तुति गाऊं, आपका भजन गाऊं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो। पंडित जी सोच रहे कहां पत्थर की मूर्ति के पास सिर मार रहा हूं, आनंद वहां है। और ये वैश्या सोचती है कहां मैं मुर्दों को रिझा रही हूं, असली तो ठाकुर जी के चरणों में गाना चाहिए था। संयोग ऐसा हुआ दोनों की मौत एक साथ हुई। तो आत्मा जाती है, जो यमदूत आते हैं उसकी आत्मा निकाल कर ले जाते हैं, शरीर तो चिता पर चला जाता है। तो चित्रगुप्त के यहाँ पहली उपस्थिति होती है, किसने क्या कर्म किया है उसी के अनुसार निर्णय होता है, नरक जाना कि स्वर्ग जाना, स्वर्ग में भी डीलक्स कोच में जाना, वीआईपी कोच में जाना, ऐसा अलग अलग रहता है, जैसे होटलों में अलग अलग कमरे होते हैं। संयोग हुआ कि ये भी गई और ये भी एक साथ। तो चित्रगुप्त ने रजिस्टर मंगाया अपने सेवक से, बोला भाई देखो। तो वैश्या को कहा कि इनको स्वर्ग का जो डीलक्स रूम है उसमें ले जाओ। पंडित जी को बोले जो रौरव नरक है जिसमें सांप बिच्छू रहते उसमें छोड़ दो इनको। पंडित जी तो खड़ गए, महाराज ये कैसा न्याय, जीवन में मेरी जिंदगी मंदिर में निकल गई और मेरे लिए नरक का, और ये जीवन भर लोगों को नाच नाच के गा के रिझाती रही, इसको स्वर्ग, ये क्या न्याय है आपके यहाँ? ऐसा न्याय तो धरती पर भी नहीं है। चित्रगुप्त ने कहा पंडित जी उखड़ो मत, नाराज मत, हमारे यहाँ सब लिखा पढ़त होती है, रजिस्टर ला भाई पढ़ा दो। और उसमें फोटोग्राफी भी चुपका दी थी। बोले देखिए पंडित जी, आप ठाकुर जी के सामने बैठे हैं मंदिर में, लेकिन निगाहों से आप नाच देख रहे हैं, और ये जो नृत्यांगना है ये नाच रही है लोगों के बीच में, लेकिन आंसू बहाती बहाती मेरे चरणों की ओर देख रही है, भगवान के दर्शन की ओर देख रही है, भगवान को देख रही है। हमारे यहाँ तन नहीं आता, हमारे यहाँ मन आया करता है। और जो हमारे मन में है बंधुओं, 2 मिनट और इस प्रसंग को ले लिया, आपको बहुत लाभ करेगा। जो हमारे मन में चल रहा है, अगर आपने उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया, ध्यान एक ऐसी यूरिया खाद समझ लीजिए कि यूरिया खाद जिस पौधे में लगा दी जाती है जड़ में वही पौधा हरा हो जाता है। तो जो ध्यान ध्यान कहते हैं, ऐसे करके जब आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान आपका दूर है। तो ध्यान ऐसी ऊर्जा है कि जिस पर आप ध्यान लगा देंगे वही आपके अंदर भर जाएगा और अंत समय तक रहता है। जैसे मन में आया है, किसी ने सुनाया कि बहुत बढ़िया राजा मंडी चौराहे पर इतने बढ़िया गोलगप्पे, उसका जो पानी का स्वाद है कमाल है साहब, सारे देश दुनिया में घुमाए लेकिन ऐसा चटपटा बढ़िया जलजीरे का पानी हमने तो नहीं देखा। उसने कहा आपके कानों ने सुना, कानों से मन में चला गया, अरे तुम भी देख लो, कोई बात नहीं, राजा मंडी जाने में क्या देर लगती है, ऑफिस तो तुम्हारा उधर ही है। तो आपने चूंकि उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, फिर आपको मटकी भी दिखाई देने लग जाएगी, जलजीरा भी दिखाई देने लग जाएगा, फूला हुआ रखा हुआ
गोलगप्पा भी दिखाई देने लग जाएगा, लोग खाते भी दिखाई देने लग जाएंगे। आपका तन कब ठेली पर पहुंच गया पता भी नहीं लगेगा, आपने कब गोलगप्पा खा लिया सटक लिया ये भी पता नहीं लगेगा। अगले दिन जब शौचालय जाओगे तब जब जलन मचेगी तब पता लगे अरे बाप रे कल वो जो गोलगप्पा खाया था ये वो है। ये पूरा आध्यात्मिक शास्त्र है बंधुओं। जिन कामों को हम पसंद नहीं करते, जिन बातों को, जिन आचरण को हम पसंद नहीं करते और वो बातें, वो आचरण करने की इच्छा बार बार मन में आ रही है, उस पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान उका दीजिए। अगर आपने ऐसे उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, एक दिन आपको कान पकड़कर वहीं खड़ा कर देगा, आपको वहीं खड़ा कर देगा। इसे ध्यान उकाइए। ध्यान उकाने का तरीका, लेट कर आ रही हैं ऐसी बातें, बैठ जाइए। बैठ कर आ रही हैं, खड़े हो जाइए। खड़े खड़े आ रही हैं, टहलने लग जाइए। चुटकी बजाकर कुछ गुनगुनाना शुरू कर दीजिए। छोटे बच्चे को गोद में लेकर बोल बोल कर खिलाना शुरू कर दीजिए। तब आपका ये दोष दुर्गुण का दूर जाएगा और ये बार बार आएगा। बार बार आपको यही क्रिया करनी पड़ेगी, अन्यथा एक दिन आपको नाली में ये गिरा के ही छोड़ेगा, बचा नहीं सकता कोई। नारद जैसा व्यक्ति भी गिरने वाला है गड्ढे में, भगवान की बगल में बैठा है और ध्यान कर रहे हैं अप्सराओं का, रूप रंग का, कंठ का, गायन का, ठुमकों का। भगवान की बगल में बैठकर आपका तन यहां और मन वहां डूबा हुआ है। तो यहां से चले, सोचा नारद जी ने कि यहां क्या करेंगे, दो चार स्वागत समारोह में और हो लेते। तो लक्ष्मी ने कहा दो चार दिन रुक जाओ नारद, इतने दिन में आए हो। बोले नहीं, मुझे जरूरी काम से जाना। भगवान समझ गए। और अंकुरे गर्भ तर भारो, ओह करुणानिधि मन देखी विचारी, सब गाइए। करुणानिधि मन देखे विचारी, उरे अंकुरे गर्भ तरु भारी, उरे अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेगी सुमेधा गृह मुखारी, बेगी सुमेधा गृह मुखारी, बेगी सुमेधा गृह मुखारी, बेगी सुमेधा गृह मुखारी, मन हमारे सेवक हितकारी, मन हमारे सेवक हितकारी। भगवान ने सोचा कि नारद का पतन तो मेरा पतन माना जाएगा, इसकी रक्षा कैसे करें। बालक है, सुनने को तैयार नहीं, चलो खेल करते हैं। नारद जी चले तो रास्ते में एक बड़ा सुंदर नगर बसा दिया भगवान ने। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े सुंदर तोरण द्वार। इसी रास्ते से नारद जी गए थे क्षीर सागर, लौट कर इसी से आ रहे हैं। तब नगर नहीं था। इनकी बुद्धि में ये नहीं आया कि जब गया था तब तो यहाँ नगर था नहीं, ये नगर कहाँ से आ गया। तो लोगों से पूछा कि किसान जो खेतों में काम कर रहे थे, क्यों भैया ये किस राजा का नगर है। बोले शील निधि राजा का नगर है। और ये इतने बड़े बड़े पंडाल काहे के लगे। बोले उनकी बिटिया है विश्व मोहिनी, उसकी शादी है, स्वयंवर है, तो सब राजे महाराजे आने वाले हैं, आ रहे हैं, तो उनके आवास बनाए। अब देखिए मन का खेल देखिए आप। भीतर काम बैठा था और विश्व मोहिनी नाम आ गया तो देखने की आंखों से इच्छा होने लगी और पहुंच गए। राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार, आइए आइए ऋषवर, बहुत अच्छी जगह, बहुत बड़ी कृपा की, अच्छे समय आ गए। मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। हो सकता है मेरी बात की निंदा भी हो, आलोचना भी हो, लेकिन तो भी मैं निवेदन करूंगा कि
किसी भी साधु को शादी समारोहों में नहीं जाना चाहिए, यथा संभव जाने से बचना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा आश्रम का सेवक और शिष्य हो आपका, नहीं जाना चाहिए। वो बहुत श्रृंगारिक प्रसंग होता है। धीरे धीरे अगर साधु वहां जाने लगते हैं तो आगे चलकर धीरे धीरे साधु भी गृहस्थी जैसे हो जाते हैं। ये खतरा बना रहता है। हाँ, शिष्य है, बिटिया है, दामाद है, आश्रम बुलाइए, ज्ञानोपदेश करिए, आश्रम की महिमा देखेंगे, मर्यादा देखेंगे तो उनके जीवन में भी मर्यादा कुछ आएगी, भजन आएगा। बहू और बेटे हैं, आश्रम बुलाइए, आशीर्वाद दीजिए, कुछ ज्ञानोपदेश करिए। अब वहाँ साली और बहनों आमने सामने से आ रहे हैं और साली ने देखकर मुस्कराया। कई ये जीजा और जीजा मुंह फुला लिया, जो गुरुजी संग चल रहे हैं, गुरुजी संग चल रहे हैं। तो ये बहुत कठिन है। मैं बता रहा हूं कि मेरी बात न मानी जाएगी, न स्वीकार की जाएगी, न सुनी जाएगी, लेकिन चूंकि मुझे शास्त्र की आज्ञा है बोलने की, बोल रहा हूं। नहीं जाना चाहिए। बहुत दिक्कतें आती हैं। साधु समाज का जो आचरण दिखाई दे रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण साधु भी सेमी गृहस्थी जैसा हो गया है, उसी प्रकार का हो गया। तो पहुंच गए, राजा ने स्वागत किया। बिटिया को बुलाओ, बिटिया को बुलाओ। बाबा, ये मेरी बिटिया है विश्व मोहिनी, बड़ी बार लग रहे निहारी, ऐसे चेहरा देखने लगे। बाबा, हाथ की रेखाएं देखो, इसकी पति कैसा होगा। हाथ देखना भूल गए, चेहरा देखने में पागल हो गए। काम भीतर बैठा था, चिंतन मन में चल रहा था। विश्व मोहिनी सामने आ गई, हाथ में हाथ आ गया, पूरे शरीर में कामोत्तेजना फैलने लगी। बड़ा भाग्यशाली तुम्हारी बेटी है, इसको जो वर मिलेगा वो त्रिलोकी का नाथ हो जाएगा, जगत में उसकी जय जयकार होने लगेगी, मंदिरों में घर घर में उसकी पूजा होने लगेगी। कहना क्या चाहिए था, जिसकी घर घर में पूजा होती है उससे इसकी शादी होगी, जिसकी सारी त्रिलोकी में जिसकी जय जयकार होती है उसके साथ इसकी शादी। क्या रहे हैं उल्टा, कि इसकी जिससे शादी होगी उसकी त्रिलोकी में जय जयकार होने लग जाएगी। अपने मन में गुदगुदी आ रही है ना, और सोच रहे हैं ये तो मेरी शादी होनी चाहिए, पर ये खूसट बाबा को तो करेगी नहीं। भगवान से मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, और हरि सन मांगहु सुंदर ताई, हरि सन मांगहु सुंदर ताई, होई जात गहरु अति भाई, होई जात गहरु अति भाई। भगवान से ज्यादा मेरा कोई हितैषी नहीं, और आज तक मैंने कभी कुछ मांगा भी नहीं। मैंने जीवन भर उनका यशोगान किया है। पहली बार मांगूंगा, जरूर मिलेगा। और राजा ने रोका, रे रिश्वत, थोड़ी देर में स्वयंवर भी होने वाला है, भोजन करके। बोले नहीं, मुझे जल्दी जाना है। सोच रहे हैं कि इस रूप में तो ये करेगी नहीं, मेरा वर्ण करेगी नहीं। तो आ गए, और भगवान तो बड़े कौतुक है। भगवान रास्ते में ही प्रकट हो गए। बीच ही पंथ मिले, हाँ, बीच रास्ते में ही भगवान मिल गए। नारद, नारद। तो भगवान का सुर सुना। प्रभु प्रणाम करता हूं नारद, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या चाहिए? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं? बोले क्या दूं? बोले तीनों को चूल्हे में दे दो, तीनों को चूल्हे में दे दो। फिर भगवान ने कहा, फिर रो क्यों रहे हो, तुमको क्या चाहिए? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आन भांति
भगवान अपना रूप दे दीजिए, बिना आपके रूप के उसे नहीं पा सकता। फिर मेरे सिद्धांत को याद करिए, भगवान के सामने नारद खड़े हैं और डूबे कहाँ हैं? विश्व मोहिनी के रूप में, बिना उसके वो नहीं मिलेगी। तन कहाँ खड़ा है बंधुओं, ये बहुत महत्व की बात नहीं, आपका मन कहाँ अटका है, ये बहुत महत्व की बात है। तो क्या करोगे? बोले शादी करूंगा। अरे नारद, बुद्धि बिगड़ी है? शादी करके कोई खुश हुआ है? जरा आगरा वालों से जाके पूछ लो। और मुझे देखो, शादी करके मैं कितना रोया था, पूरा दंडकारण्य, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मुझे कितना रोना पड़ा था। काय नहीं भगवान, जवानी तो भजन पाठ में कट जाएगी, बुढ़ापे में मन नहीं लगेगा, कौन मीठी मीठी बात करेगा, कौन मन की बात करेगा, कौन दुख सुख की चिंता करेगा। भगवान नहीं, अरे मान जा। बोले नहीं, दे आप रूप। भगवान ने 3 प्रकार के रूप दे दिए, लेकिन भगवान ने एक लाइन बोली है, जही विधि नाथ हो हित मोरा, जेहि विधि नाथ हो। इस चौपाई को कागज पर लिखकर जेब में रख लीजिए। ये महामंत्र है मानस का, ये चौपाई अकेली। जब याद आ जाए इसी को गुनगुनाई, जही विधि नाथ हो हित मोरा, जेहि विधि नाथ हो हित। सब गाइए, जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, जेहि विधि। बहुत अच्छे। करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। भविष्य के भक्तों के लिए भगवान ने नारद जी के मुख से अमृत जैसी चौपाई बुलवा दी। भगवान जिस विधि मेरा हित होता हो वही करिए, वही कर, जिसमें मेरा हित हो। बच्चा नहीं जानता है कि मेरा हित क्या है, अहित क्या है, बाप जानता है उसका कि इसको कहाँ बैठना और कहाँ नहीं बैठना। बच्चे को तो अच्छी बात नहीं लगती पिता की, लेकिन पिता जानता है कि ये कहाँ बैठता है, वो जगह बैठने लायक नहीं है। और भगवान ने धीरे से कह दे, जय विधि हो ये परम हित, और नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, वचनन मृषा हमार। नारद तुम हित की बात कर रहे हो, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। जय विधि हो यह परम हित, नारद सुनो तुम्हार। हम झूठ नहीं बोलते, हम तुम्हारा हित करेंगे। लेकिन भगवान ने धीरे से एक चौपाई और बोल दी, कुपथ मांग रोज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रोज व्याकुल रोगी, वैद्यन दे सुनहु मुनि जोगी, वैद्यन दे सुनहु मुनि। लेकिन माया विवश भये मुनि मूढ़ा, माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिराने बूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिराने। कि नारद जी का मन काम में डूबा है, राम की बात नहीं कुछ ध्यान में आ रही है। भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, कोई रोगी, म्यादी बुखार का रोगी और चाट पकौड़ी मांगता है तो वैद्य जी मना कर देते हैं, बच्चों को भी मना करवा देते, कोई बच्चे से न मगा ले, सावधान रहना, इस समय तुम भयानक रोग से पीड़ित हो। लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आ रहा, सीधे 3 प्रकार का रूप दिया है भगवान ने। जब नारद जी स्वयं अपने को देखेंगे
तो भगवान नारायण जैसा सुंदर रूप दिखाई देगा, अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, बहुत सुंदर दिखाई देंगे। जब नारद जी को बाकी समाज के लोग देखेंगे तो ऋषि के रूप में दिखाई देंगे, और नारद जी को वो विश्व मोहिनी लड़की देखेगी तो मरकट बदन भयंकर देही, ऐसे दिखाई देंगे। और चले गए इसमें स्वयंवर में आ गए, पहली कुर्सी पर ही बैठ गए, ताकि माला तो मेरे गले में पड़ेगी, भगवान ने अपना रूप दिया है, भीड़ भड़क्का से बच के जल्दी से ऊटी की टिकट करा लेंगे और फिर सीधे पहुंचेंगे गोवा, तो अच्छा रहेगा। शंकर जी के 2 गण कैलाश से चलकर आए हैं, किस लिए? नारद जी की फजीयत देखने के लिए, कि हमारे गुरुजी ने मना किया था और माने नहीं, अब देखो कैसा बंदर बनेगा ये। और ये भी राक्षसी स्वभाव है, किसी दूसरे की फजीयत में आनंद लेना, हंसना, ठट्टे मारना, ये राक्षसी स्वभाव माना गया है। ये शंकर जी के भी गण राक्षस बनेंगे, दूसरे की फजीयत देखने के लिए कैलाश से चलकर आए, बताइए। और अगल बगल बैठ गए नारद जी के, बाकी सब कुर्सियों पर राजे महाराजे आकर बैठ गए। बीच में भगवान नारायण सुंदर राजकुमार का रूप लेकर दूसरी लाइन में बैठ गए। अब यहाँ पर से पता क्या कह रहे हैं शंकर जी? भाई, हम अपने मालिक के साथ सारे लोकों में, दीन दुनिया सब में गए, ऐसा सुंदर राज, इतनी जोर से बोल रहे हैं कि बस नारद जी सुने, ऐसा सुंदर राजकुमार हमने आज तक देखा नहीं। हमको तो लगता है विश्व मोहिनी किसी की ओर नजर नहीं उठाएगी, आते ही वरमाला पहना देगी। और नारद जी वैसे ऐसे हाथ फहराते, हाँ है ही, हम भगवान का रूप है। अब स्वयंवर की घोषणा हुई और वरमाला लेकर सखिया धीरे धीरे साध के ला रही हैं, और दाहिनी ओर की कुर्सी की गई, पहले दाहिनी ओर चली। पहली कुर्सी पर भयानक बंदर खो खो करते देखा, मरकट बदन भयंकर, देखते ही डर गई और सखियों से कहा, सखियों मेरे पापा जी को कहो इस बंदर को निकाले यहाँ से, मार के, कहां से आके आप शकुन लगे। और दूसरी पंक्ति में चले गए, और नारद तो पुन पुन मुन उकसै अकुलाई, ऐसे ऐसे कर रहे, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई इधर आप। तो गणों ने कहा परेशान मत हो जाओ, शर्म के मारे वो ठीक से आपको देख नहीं पाई है, आप ही के साथ शादी होगी, फिक्र मत करो। और व्यंग कर रहे हैं। और दूसरी पंक्ति में बीच में बैठे थे भगवान नारायण, और वरमाला डाल दी लक्ष्मी जी ने, और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नप समाज सो भयो निराशा, जय जयकार। अब तो जैसे किसी लोभी ब्याज खोर के हाथ से रुपयों की पोटली खो जाए, जैसे उसकी दशा होती है। नारद तो इतने परेशान हो गए, तो गणों ने फिर मजाक कर दी, शीशा में चेहरा तो देख, आयो है ब्याह करवे के लिए। और बंधुओं, दूसरे को शीशा दिखाना ये अहंकार का प्रतीक है, और स्वयं शीशे में अपना चेहरा देखना ये विनम्रता का प्रतीक है। हम दूसरों को तो शीशा बहुत दिखाते हैं, अपन कभी शीशे में नहीं देखते कि जितनी मेरी जय जयकार हो रही है मैं उसके लायक हूं या नहीं हूं, जितना समाज में मुझे सम्मान दिया जा रहा है उसके योग्य में हूं या नहीं हूं। और ऐसे व्यक्ति को फिर समाज शीशा दिखा दिया करता है। तो यहां तो इन्होंने तो शाप दे दिया उनको, अच्छा यहीं कर जाओ तुम राक्षस बनोगे। और वहां से निकले तो नगर के बाहर एक बड़ा बड़ा सरोवर था, तालाब था, और जैसे ही नारद जी ने सरोवर में मुंह देखा और भयंकर बंदर का रूप, मरकट बदन भयंकर देही, एकदम चीख पड़े, बोले विष्णु के बच्चे। आगे नहीं बोलूंगा क्या बोले थे, आगे मुझसे बोला नहीं जाएगा, और तुझे ही देखना है। और यहां से चले जा रहे, गोस्वामी जी लिखते, फरकत अधर को मन माही, सफदी चले कमला पतिपा। ए जी फरकत अधर को मन माही, सफदी चले कमला पतिपा। आजी दई शाप की मरी हो जावी, जगत मोरे उपहास करा। आजी दई हूँ शाप की मरी हो जावी, जगत मोरे उपहास करा।
चले जा रहे हैं इस विष्णु के बच्चों को जहां मिलेगा वही घेरूंगा। आज इसको बताऊंगा कि साधु के साथ मजाक करने का क्या दुष्परिणाम होता है। दौड़े जा रहे थे, इतने में तो बीच ही पंथ मिले धनु जारी, 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 संग रमा सोई राज कुमारी, संग रमा सोई राज कुमारी। बीच रास्ते में भगवान मिले और भगवान बीच में ही मिलते हैं। भजन करना शुरू करो, कोई न कोई बीच में संकेत दे देंगे। भगवान जानते जैसे तैसे चलने की इसने हिम्मत की, अगर नहीं मिला तो बैठ जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए भगवान बीच में ही कोई न कोई संकेत दे देंगे आपको कि मैं तेरा भजन सुन रहा हूं। बीच रास्ते में तो ये दौड़े जा रहे थे। भगवान कह रहे अरे अरे ईश्वर, अरे मुनि कहाँ चले, विकल की नाई कहाँ जा रहे हो? ये तो अपनी धुन में दौड़ रहे थे क्षीर सागर में जाने के लिए। मुड़कर देखा, अरे विष्णु के बच्चे, संग रमा सोई राजकुमारी, साथ में लक्ष्मी जी और वही विश्व मोहिनी बैठी। देखते याग बबूरा, शर्म नहीं आती, धोखेबाज, झूठे कहीं के। सारे जगत में तुमने मेरा उपहास करा दिया, मेरी नाक कटवा दी, मना कर देते। जीवन भर मैंने तुम्हारा गुणगान किया है, कभी कुछ मांगा नहीं। एक बार मैंने कोई चीज मांगी, मना कर देना चाहिए था, तुमने मेरी फजीत कर दी, मैं मुंह नहीं दिखा सकता था। तो गाली दिए चले रहा है, दे जा रहा है। तो लक्ष्मी ने कहा प्रभु ये बाबा इतनी गाली दे रहा है, रोको ना इसको। बोले तुम बीच में मत बोलो, भक्त और भगवान के बीच में तुम मत आओ। बोले गाली दे रहा है, इसको रोको ना। बोले रसम पूरी कर रहा है, गाली नहीं दे रहा है। बोले क्या मतलब? बोले शादी के समय माताएं गाली गाया करती हैं, तो चूंकि हम लक्ष्मी जी को लेकर तुरंत ही चले आए तो ये गाली की रस्म पूरी करने यहाँ आया है। ये तो रस्म पूरी कर। और बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि जैसे स्त्री के विरह में मैं तड़प रहा हूं, मेरा श्राप है नारायण, एक दिन तुमको भी स्त्री के विरह में इतना ही तड़पना पड़ेगा। पूरे दंडकारण्य में चिल्लाओगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, आजी तुम देखी सीता मृग नयनी। तुमको भी तड़पना पड़ेगा। और भगवान ने साधु के प्रसाद को शीश पर रखकर माया समेट ली। न तह रमान राजकुमारी, न रथ है, न विश्व मोहिनी है, न लक्ष्मी जी है, भक्त और भगवान दोनों आमने सामने। और ये नारद जी तो चरणों में पछाड़ खाकर गिर पड़े, प्रभु मेरा शाप झूठा हो जाए, मेरा शाप समाप्त हो जाए, मेरी वाणी समाप्त हो जाए। मैंने कहा प्रभु आपको शाप दे दिया। भगवान ने कहा नहीं नारद, साधु क्रोध में भी शाप नहीं देता, साधु आशीर्वाद ही देता है, लोग समझते नहीं है। अगर शाप देते तो ये कहते कि जैसे मेरी शादी नहीं हुई मैं तुम्हारी भी शादी नहीं होने दूंगा, लेकिन तुमने कहा है कि नारी के विरह में तुम रोओगे तड़पोगे, इसका अर्थ है शादी तो मेरी होगी, पत्नी कहीं खो जाएगी, चली जाएगी, मायके में चली जाएगी तो मैं रोऊंगा। तुम परेशान बोले नहीं प्रभु मैंने कितनी गंदी गंदी बातें आपके लिए बोली है, मैं मरा जा रहा हूं, मुझसे
ये जलन मेरी शांत नहीं हो पाएगी, मुझे जीवन भर ये रुलाएगी। मैंने अपने प्रभु आराध्य को कैसे भद्दे भद्दे शब्दों में कैसी गालियां दी, मुझे शांति का कोई उपाय बताओ। भगवान ने कहा, नारद मेरा एक सिद्धांत है, जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार उसी का होता है। हम अपराध किसी का करते हैं, क्षमा कहीं जाकर मांगते हैं। अपराध परिवार का करते हैं, अपराध पड़ोसी का करते हैं, अपराध समाज का करते हैं, और सड़े केले चढ़ाकर मंदिर में क्षमा भगवान से मांगते हैं। भगवान कहते निकल जा यहां से, तेरी शकल नहीं अच्छी लगती। अवश्यमेव भोक्तम, जिसका अपराध किया जाता है वही क्षमा करने का अधिकारी है। तुमने शिव का अपराध किया है, शिव की ही आराधना करो, शिव को ही पुकारो। भोलेनाथ हैं, बहुत सरल हैं, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और यहां से नारद जी चले, उसी गुफा में आ गए, सप्त सरोवर ऋषिकेश की, उसी हिमालय की गुफा में बैठ गए आसन लगाकर, और रो रो कर शंकर जी को पुकारते हैं। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है। मनकामेश्वर भगवान को याद करो। माला है, तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है। सर्पों की माला है, धारे जटा में गंग, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। धारे जटा में गंगे, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। विष को पीकर भी, विष को पीकर भी सबका काम बनाता है। विष को पीकर भी, विष को पीकर भी सबका काम बनाता है, भक्तों का मान बढ़ाता है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा सब गाइए, बजाइए। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो
को समझा दिया। जपहु जाए शंकर